नमो तस्सा भगवतो अरहतो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में आपने सारी एपिसोड की जानकारी देने के लिए। अब मैं अपने कई दर्शकों के आग्रह पर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के गृहस्थ जीवन में सुख और समृद्धि हेतु परित्राण का पाठ करें, जिससे कि हम सबका कल्याण हो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। दर्शकों, पिछले के 2 एपिसोड्स में हम इस सीज़न के जिसका मुख्य विषय रहा है तथागत बुद्ध की जीवनी पाली सूत्रों पर आधारित, तो शुरू से लेके अभी 55 एपिसोड्स तक जो हमने तथागत बुद्ध की जीवनी पे चर्चा की है, तो इसी का ही हम सार पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा और आज उसका ये अंतिम भाग है। तो कल के एपिसोड में हमने देखा था कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी हड्डियों को 8 भागों में बांटा गया, जिन पर अलग अलग स्तूप बनवाए गए, और जो हड्डियां तथागत की जिस लोटे में रखी गई थी वो लोटा ब्राह्मण द्रोण ले जाता है, वे भी उस पे स्तूप बनवाता है, उसके लिए स्तूप बनवाता है। और इसके अलावा जो राख बची थी वो पीपलवन के मौर्य ले गया। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स पहले ये भी देखा था कि किस प्रकार तथागत बुद्ध के बाद प्रथम संगीति का आयोजन होता है। तो ये जो प्रथम संगीति का आयोजन होता है और तथागत के महापरिनिर्वाण के बीच की ये जो एक इसमें घटना होती है। जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है उसके बाद और प्रथम संगीति से पहले एक घटना घटती है। वो घटना इस प्रकार होती है, एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था। उस समय की बात है, भंते आनंद वेलुवन में, राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे। तो एक सवेरे वे भिक्षाटन के लिए राजगृह निकलते हैं और देखते हैं कि आज तो बहुत जल्दी निकल पड़े हैं भिक्षाटन के लिए, तो क्यों ना कुछ समय जो पास ही में मगध राज्य का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम मोग्गलान था, मोग्गलान मंत्री था ये, तो मंत्री के यहाँ जाऊं और कुछ धर्म चर्चा करूं, धम्मदेश ना दूं। तो इस उद्देश्य से उस मंत्री के यहाँ चले जाते हैं। तो ये मंत्री उस समय राजगृह में कुछ काम करवा रहा था, राजगृह का काम करवा रहा था। तो जब इसने आनंद को अपने तरफ आते हुए देखा तो नमन करता है और पूछता है, भंते आनंद, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन प्राप्त हुए, आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं, कैसे आना हुआ बताएं। और फिर भंते आनंद अपने स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए, इसके बाद इन दोनों में धर्म चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये मंत्री मोग्गलान आनंद से पूछता है कि भंते आनंद, ऐसा कोई एक भी भिक्षु हो जो गुणों में तथागत बुद्ध के समान हो? ऐसा कोई एक भिक्षु? तो आनंद उसे जवाब देते हैं, कहते हैं ऐसा एक भिक्षु भी नहीं जो तथागत बुद्ध के समान हो गुणों में।
और जब ये चर्चा चल रही थी तो उस समय और एक मंत्री जो राजगृह के निरीक्षण के लिए निकला था कि राजगृह में काम कैसा चल रहा है। राजगृह राजधानी थी मगध राज्य की, तो और एक मंत्री आ जाता है उसी जगह पे जहाँ पे मंत्री मोगलान का भंते आनंद के साथ संवाद चल रहा था। उस जगह पहुँच जाता है ये दूसरा मंत्री। अब इस मंत्री का नाम क्या है? मंत्री वत्सकार। ये वही मंत्री है जिसको राजा अजातशत्रु ने तथागत बुद्ध के पास युद्ध की सलाह लेने भेजा था, तथागत बुद्ध के पास। ये वही मंत्री है जिसने तथागत बुद्ध को पाटली गांव में भोजन का दान दिया और तथागत बुद्ध ने इसको पलट के आशीर्वाद दिया था। ये वही मंत्री है। तो ये मंत्री अब यहाँ पे पहुँच जाता है राजगृह में जो कामकाज चल रहा था उसके निरीक्षण के हेतु जब चक्कर लगा रहा था तो पहुँच जाता है और पहुँचने बाद नमन करता है भंते आनंद को और पूछता है कहीं मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो आनंद कहते नहीं, आपने हमें कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और फिर अब इस मंत्री वत्सकार और भंते आनंद के बीच में धर्म चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये मंत्री पूछता है ऐसा कोई एक भिक्षु हो जिसको तथागत बुद्ध ने अपना प्रतिनिधि चुना हो और कहा हो कि मेरे जाने बाद संघ का संचालन केवल तुम करोगे? तो आनंद ने कहा नहीं, तथागत ने ऐसे किसी एक भिक्षु को भी अपना प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुना। फिर वे पूछता है तो तथागत बुद्ध के बाद ऐसा कोई एक भिक्षु हो जिसको समस्त भिक्षु संघ ने बहुमत से चुना हो और कहा हो कि आज से भिक्षु संघ का संचालन ये अकेला भिक्षु करेगा? तो आनंद कहते हैं नहीं, भिक्षु संघ ने भी ऐसे किसी एक भिक्षु को बहुमत से नहीं चुना है। तो बड़ा हैरान होता है ये मंत्री वत्सकार बड़ा हैरान होता है और पूछता है अगर ऐसी बात है तो तथागत के जाने के बावजूद भी आप लोगों में इतनी एकता कैसे है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप सबको एक ही धागे में पिरो के रखती हैं? तो आनंद अब उत्तर देते हैं, कहते हैं तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही प्रातिमोक्ष की रचना की, हम लोगों को प्रातिमोक्ष का पाठ कराया, विनय के सूत्रों का पाठ करवाया और हर पूर्णिमा के दिन हम सभी भिक्षु एक गांव में जितने भी भिक्षु रह रहे होते हैं वे अपने अपने गांव में एक चुने हुए स्थान पर हर पूर्णिमा के दिन इस पाठ में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। और जब इस प्रातिमोक्ष का पाठ होता है तो किसी को अगर अपने द्वारा किए गए कोई दुष्कृत याद आते हैं तो वे संघ के सामने उसको रखता है और इस प्रकार से उसकी शुद्धिकरण होती है। और यही विनय जो तथागत बुद्ध ने सिखलाया और तथागत बुद्ध ने जो धर्म दिया, यही हमें एक धागे में पिरो के रखता है, बांध के रखता है। और तथागत बुद्ध का भी यही आदेश था कि मेरे जाने बाद मेरे द्वारा सिखलाए गए विनय, मेरे द्वारा सिखलाए गए सूत्र, बस तुम इसी की ही शरण लोगे और किसी बातों की नहीं। तो यही बात है जो हमें एक कर रखती है। तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है मंत्री वत्सकार और पूछता है, भंते आनंद से पूछता है, तो भंते आनंद कोई ऐसा भिक्षु हो जिसको आप स्वयं पूजते हो, जिसकी आप खूब प्रशंसा करते हो, वंदना करते हो? तो भंते आनंद कहते हैं हाँ ऐसे भिक्षु हैं। तो अब वत्सकार बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मंत्री वत्सकार। वो कहता है कि आपसे जब मैंने पूछा क्या तथागत बुद्ध ने किसी को अपना प्रतिनिधि रूप में चुना, तो आपने कहा नहीं। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या भिक्षु संघ ने बहुमत से किसी एक भिक्षु को चुना है संचालन के लिए, संघ के संचालन के लिए, तो आपने कहा नहीं। मगर फिर जब मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई एक भिक्षु ऐसा हो जिसको आप स्वयं जिसकी वंदना करते हो, पूजते हो, तो आप कहते हैं हाँ
तो मुझे आपकी बात समझ नहीं आती। तो आनंद बड़े करुणा स्वर से कहते हैं, मंत्री वस्सकार, तथागत बुद्ध ने कुछ 10 गुणों की विशेष रूप से चर्चा की है। कहा है, जिस किसी भिक्षु में ये 10 गुण पाए जाते हैं वे सदैव पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। तो वे 10 गुण किस प्रकार के हैं? तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। कहते हैं कि कोई ऐसा भिक्षु हो जो शील सदाचार का जीवन परिपूर्ण रूप से पालन करता हो, जानबूझकर कोई छोटे से छोटा शील नहीं तोड़ता हो, विनय का नियम नहीं तोड़ता हो, किसी विनय के नियम का उल्लंघन नहीं करता हो, परिपूर्ण रूप से पालन करता हो, ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। फिर दूसरा गुण गिना के कहते हैं कि एक भिक्षु इसके अलावा जो तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाई गई शिक्षा है उसको अच्छे से समझता है, उसको अच्छे से अपने जीवन में ग्रहण करता है और उसको भली प्रकार से कंठस्थ करता है, तो इस गुण हेतु भी वे वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। फिर कहते हैं इस भिक्षु में और एक गुण पाया जाता है, जैसे कि उसे जिस प्रकार का भी चीवर दान मिल जाए उससे वह संतुष्ट होता है, उसे जिस प्रकार का भी भोजन दान दे दिया जाए उससे संतुष्ट रहता है, उसे जहाँ कहीं भी रहने की ठहरने की अवसर प्राप्त हो उसमें वो संतुष्ट हो जाता है। उसको किसी प्रकार की औषधि की ज़रूरत हो, अगर ना भी मिले उसमें भी संतुष्ट रहता है। तो इतना संतुष्ट चित्त वाला जो गुणी भिक्षु है वो भी वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। फिर चौथा गुण गिनाते हुए कहते हैं, ऐसा भिक्षु जिसमें 4 समाधियों में पारंगत हो, जब चाहे जिस समाधि में वे विहार करना चाहे विहार कर सकता है, ऐसा भिक्षु भी तथागत बुद्ध द्वारा काफ़ी प्रशंसित था, प्रेरित, और ऐसा भिक्षु प्रेरणा जगाता है, ये वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। इसके अलावा इस भिक्षु में और एक प्रकार का गुण भी प्राप्त होता है, तभी भी वह वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। कौन सा गुण? उसमें नाना प्रकार की रिद्धि शक्तियाँ होती हैं, सिद्धि शक्तियाँ होती हैं, तो इस गुण हेतु भी वे पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। फिर कहते हैं किसी गुण में, किसी भिक्षु में दिव्य स्रोत का भी गुण पाया जाता है, जिससे वे सुन सकता है नज़दीक की बातें या बहुत दूर की बातें, या किसी और लोक में कोई संवाद कर रहा है उससे वे सुन सकता है। तो इस गुण हेतु भी वे वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। और एक गुण गिनाते हुए कहते हैं, इस भिक्षु में क्षमता होती है किसी और व्यक्ति के चित्त को पढ़ने की, कि किसी के मन में क्या चल रहा है। तो इसमें ये शक्ति होती है, ये रिद्धि होती है कि वे दूसरे के मन को पढ़ने की क्षमता रखता है। इसी कारण हेतु भी वे वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। और फिर अगला गुण गिनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार के भिक्षु में अपने कहीं अनंत पूर्व जन्मों को याद करने की क्षमता होती है, कि अमुक अमुक जन्म में अमुक अमुक नाम से पैदा हुआ था, अमुक अमुक जगह पैदा हुआ था, अमुक परिस्थितियों में पैदा हुआ था। तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि वे अपने पूर्व जन्मों को याद कर सकता है, इसीलिए वे वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। और फिर अगला गुण बतलाते हुए कहते हैं, इस भिक्षु में खुद के ही पूर्व जन्मों को नहीं, किसी और के पूर्व जन्मों को भी याद करने की, देखने की शक्ति होती है, और देखता है कि अमुक अमुक व्यक्ति का पूर्व जन्म इस योनि में हुआ था, और इस प्रकार का कर्म करने हेतु उसका उस योनि में जन्म हुआ था। तो ये भी एक शक्ति होती है, ये भी गुण होता है, जिस कारण वे वंदनीय होता है, पूजनीय होता है।
और इन सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ उसमें गुण होता है कि वे अपने आश्रमों का क्षय कर लेता है, क्षय करके अरहंत बन जाता है। क्योंकि वे अरहंत बन जाता है इसीलिए वे वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। तो ये 10 गुण जिस भिक्षु में मिलते हैं वे सदैव वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। तो जिस किसी भिक्षु में ये गुण होंगे, मंत्री वस्त्रकार, मैं उनकी वंदना करता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, इस प्रकार से कहते हुए आनंद अपना जवाब देते हैं। तो मंत्री वस्त्रकार, उनके बगल में ही जो दूसरे मंत्री खड़े थे, मंत्री मोगलान, उससे बहुत प्रशंसा करते हैं इन 10 गुणों की, और प्रशंसा करके कहते हैं बिल्कुल अगर इस प्रकार का गुण, अगर एक भी गुण किसी व्यक्ति में हो तो वे ज़रूर वंदनीय है, पूजनीय है। और किसी भिक्षु में अगर 10 गुण हो तो जाहिर सी बात है वो बहुत मर्यादा के लिए, श्रद्धा के लिए पात्र है। और फिर यहाँ पे मंत्री वस्त्रकार आनंद को नमन करके अपने काम के लिए निकल जाता है, और मोगलान, मंत्री मोगलान वहीं खड़ा रहता है। तो वे आनंद से दोबारा पूछता है, बनते आनंद, आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि कोई ऐसा भिक्षु जो गुणों में क्या बुद्ध के समान हो, कोई ऐसा एक भी भिक्षु, आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो आनंद कहते हैं मैंने जवाब तो दे दिया, मैंने कहा ऐसा कोई भी भिक्षु नहीं, एक भिक्षु नहीं जो तथागत बुद्ध के समान हो गुणों में। तथागत बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग का खोज किया, हम तो सिर्फ उसका अनुसरण कर रहे हैं। जो बातें तथागत बुद्ध ने हमें सिखलाई, हम केवल उसका अनुसरण कर रहे हैं। इसीलिए कोई एक भिक्षु भी नहीं जो तथागत बुद्ध के समान हो गुणों में। हालांकि अरहंत हो या बुद्ध हो, दोनों मोक्ष पुरुष ही होते हैं, दोनों के पुनर्जन्म क्षय हो जाते हैं, फिर भी बुद्ध और अरहंत में उनके गुणों को लेके असमानता होती है। तो दर्शकों, मैंने ये आखिरी कहानी, इस सीज़न की आखिरी कहानी आपके सामने इसीलिए रखी क्योंकि आपको इस कहानी से 2 मुख्य बातें सीखनी हैं। एक बात तो हमें ये पता चलता है कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भिक्षु संघ किस प्रकार से रहता था, एकत्रित होकर शांति से रहता था। और दूसरी बात, वो एकत्रित रहने का कारण तो बतलाया आनंद ने कि हम तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाए गए विनय और धम्म का अनुसरण करते हैं, सेवन करते हैं और उसी की ही शरण लिए हैं। इसीलिए हम भिक्षु संघ में एकता है। तो दर्शकों, बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ हमारा ये धम्मदीप कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके जीवन में तथागत बुद्ध की जीवनी सुनते सुनते शांति आ रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। दर्शकों, अभी हम पाली सूत्रों का परित्राण करने जा रहे हैं। जो लोग परित्राण का अर्थ नहीं समझते, मैं उन्हें बताऊंगा। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में जितने भी सूत्र दिए, उपदेश दिए, एक एक शब्द उसमें करुणा भरा है, मैत्री भरा है, जन कल्याण हेतु एक एक शब्द कहा गया है। उसमें से अगर हम एक भी सूत्र का नियमित तौर पे उसको हम कंठस्थ करें और उसको हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हम सबके जीवन में शांति, खुशहाली, समृद्धि आती है। तो संपूर्ण त्रिपिटक साहित्य में से मैं केवल और केवल करणीय मित्र सूत्र का परित्राण करूंगा। इसके लिए सबसे पहले आप सब अपने हाथों को जोड़ लें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्म सारथि सथा देव मनुषानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको उपनयिको पच्यतं वेदितव्यो विन्योहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेतं लोकसाति। करणीय मित्त सुत्त करणीयं अट्ठकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ सको उजुच सुजुच सुवचोचस्य मुदु अनतिमानी सन्तुस्सकोच शुभरोच अपकिच्चोच सल्लहुकवत्ति सन्तीन्द्रियोच निपकोच अपगभ्भो कुलेषु अननुगेधो न च खुद्धं समाचरे किञ्चि येन विन्यो परे उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता ये केचिपाणभूतथि तसा वा थावराव अनवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मध्यमा रसकाणुकथूला दीठा वा ये व अदीठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता न परो परं निकुप्येथ नातिमन्येथ कथचिनं कञ्चि व्यारोसनापटिगसंज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावै अपरिमाणम् मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावै अपरिमाणम् उद्धङ्गधो च तिर्यं च असम्बाधं अवेरं असपतं तिष्ठं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमेधो
एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु दिष्ठिञ्च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेधं नहि जातु गभ्यसय्यं पुनरेतीति। साधु साधु साधु। सभेतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्व अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। सभी का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, सब शांति से रहें, सब शांति से रहें, सब शांति से रहें। तो दर्शकों, आपने देखा कि भंते जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया तथा अब मैं यह एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं तथा मैं दर्शकों की ओर से तथा सुभारती मीडिया परिवार के सभी सदस्यों की ओर से भंते कुशल सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वह समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और हमारा मार्गदर्शन किया तथा तथागत बुद्ध से संबंधित हमें पाली सूत्रों के आधार पर उन्होंने जानकारी दी। अब आज का एपिसोड ख़त्म करने के पहले हम यह चर्चा करेंगे कि आगे की योजनाएं क्या हैं। दर्शकों, कल इसी कार्यक्रम में हमारे कई माननीय अतिथि स्टूडियो में उपस्थित होंगे और इस प्रोग्राम से संबंधित आगे की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस तरह से कल का एपिसोड बहुत ही खास होगा, तो आप देखना ना भूलिएगा। हम इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। चलते चलते मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस एपिसोड के आखिर में, या हम कहें तो इस सीज़न के आखिरी एपिसोड में, आप अपना आशीर्वाद ज़रूर दें और फिर हम अपना एपिसोड समाप्त करेंगे। खूब भला हो आप सभी लोगों का। सभी मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का खूब मंगल हो, भला हो। खास करके आरपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत मंगल हो, कल्याण हो। और मीडिया हाउस में जितने भी अदृश्य रूप से जिन्होंने मेरी सहायता की है, जो आप लोगों के सामने प्रकट नहीं है इस कैमरा पे, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनके प्रति अपनी खूब मैत्री की तरंगों से उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। नमो तस्सा भगवतो